और जुडिशरी में भी आरएसएस के एजेंट बैठे हैं। अभी देख लीजिए उसने क्या बोला, बकवास करी सूर्यकांत ने क्या कहा कि देश के युवा बेरोजगार ये कहीं ना कहीं परजीवी हैं और ये कहीं ना कहीं आंदोलन करते हैं और कहीं सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ पत्रकार बन जाते हैं और सरकार पे हमला करते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉकरोच है। ऐसा जवाब कॉकरोच बता रहा है। बताइए जो कहीं ना कहीं देश का सीजीआई है, देश के युवा कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा, परजीवी न जाने क्या क्या बता रहा है। आरएसएस ने 10 लाख लड़कियों की शादी कराई मुसलमानों से। इन्हें चाहिए मुल्ला, मतलब कि नफरत होते हैं और इन्हें दमाद मुल्ला ही चाहिए। योगी महाराज सबसे ज्यादा गाय पे चंदा ले रहे हैं, उनकी गोकसी करा रहे हैं और नंबर 1 बना दिया उत्तर प्रदेश को गाय के कट्टी खाने खुलवाकर। तो सबसे बड़ा जो दोषी है, सबसे बड़ा कातिल है योगी आदित्यनाथ है। ये कहा शंकराचार्य। सांसदों को जिस प्रकार पीटा जा रहा, मारा जा रहा है, क्या वहाँ शासन नहीं है, कानून नहीं है, पुलिस नहीं है? तो इसका मतलब कौन करा रहा है? वहाँ की जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो गुंडागर्दी करा रही है, वो आतंक करवा रही है। तो कौन है वो? उसको चलाने वाले कौन है? आरएसएस के लोग हैं। सोच अच्छी है कांग्रेस की, तो इतना भी पूछने की क्या जरूरत है? अपने उस प्रदेश में, राज्य में, उसमें आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। हिंदुत्व के नाम पे हिंदू आतंकवाद फैला रहा है और धर्म मजहब के नाम पर देश में कहीं ना कहीं दंगे कराता है और ऐसे मामले बहुत हैं। अब गाय के नाम पर ही कितने आतंक कराया, कितना यहाँ पर द्वेष कराया, चाहे नासिर जैन ने उसको जिंदा जला दिया और महिलाओं के साथ शोषण किया, उसके बाद अखलाक को किस तरीके से मारा गया। तो ये आतंकवादी संगठन है। ये धर्म मजहब और जाति के नाम पर भी लड़ाते हैं। दलित पिछड़े आदिवासियों का शोषण करते हैं, उनके मुंह में मूतते हैं, उनकी चुटिया उखाड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनकी महिलाओं का शोषण करते हैं और कहते हैं महिलाओं को दासी बना देंगे। ये कहती है इनकी मनुस्मृति। तो आरएसएस का मतलब ही है राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। मतलब समलैंगिक समझते हो आप, आपस में ही कर लेते हैं गुटरगू। ये वो लोग हैं। तो ये है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय सांड संघ। और क्या क्या कहूं इनको, तो ये खुद सांड है। गाय माता को क्या इज्जत देंगे? गाय माता का खुद शोषण कर रहे हैं, उनकी खुद हत्या करा रहे हैं, खुद भी बैकतोड़ कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये अब मुक्तेश्वरानंद कह चुके हैं कि योगी महाराज सबसे ज्यादा गाय पे चंदा ले रहे हैं, उनकी गोकसी करा रहे हैं और नंबर 1 बना दिया उत्तर प्रदेश को गाय के कट्टी खाने खुलवाकर। तो सबसे बड़ा जो दोषी है, सबसे बड़ा कातिल है योगी आदित्यनाथ है। ये कहा शंकराचार्य ने। लेकिन भागवत को भी तो सुन लेते हैं आप, कहते हैं हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। कौन कह रहे हैं हिंदू जानकारी नहीं है? हाँ भाई, इनका हो सकता है भाई। इसमें कौन है? आरएसएस ब्राह्मणों का और मुसलमानों का डीएनए हो सकता है। ये जब भी बार बार कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं। और इजराइल को फादरलैंड कौन बना रहा है? कौन है इजराइल को फादरलैंड कहने वाला? भाई ये बताओ ना, इनकी आरएसएस के लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं विदेशी मूल के तो हैं, भारतीय लोगों पर निशाना बना रहे हैं। भारत के मूल निवासियों को टारगेट करते हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों को, और वहीं मुस्लिम समाज को, जो माइनॉरिटी के लोग भी हैं, उनको भी निशाने पे लेते हैं। इनका डीएनए, इनकी बात, ये शब्द इनका यही नहीं पता कौन से जगह से कहां से क्या बोल दें। तो ये कहीं ना कहीं भाई, इन्हें अगर रिश्ते ही करने हैं तो रोटी बेटी के संबंध बना लो ना दलित पिछड़ों से। क्यों नहीं बनाते? मैं मुल्लाओं से कर लेंगे शादी और मुल्लाओं के खिलाफ भड़काएंगे, मुल्लाओं को दे देंगे लोनिया। भी आरएसएस ने 10 लाख लड़कियों की शादी कराई मुसलमानों से। इन्हें चाहिए मुल्ला, मतलब कि नफरत होते हैं और इन्हें दमाद मुल्ला ही चाहिए। मुल्ला ही आनंद देता है इनकी बेटियों को, दीदियों को, वो ही इनके दामाद बनेंगे। और 10 लाख शादी कराई है अभी आरएसएस ने मुस्लिम लड़कों से हिंदू लड़कियों की। और ये कौन कह रहा है? ये भी हम मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आरएसएस वालों ने उन्हें बताया, शंकराचार्य को बताया कि 10 लाख हिंदू लड़कियों की मुसलमानों से शादी करा दी है आरएसएस ने। तो ये ज्ञान ना बांटे मोहन भागवत, और निश्चित रूप से अपनी जो भतीजी, इनने भी मुल्ला को भी आ रखी है जो कोई ना कोई कश्मीर का एक मुल्ला है। राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस, आप लोग उसको बैन करने की बात। कौन सा राष्ट्रवादी? तो बर्बादी है भाई। ये कौन लोग हैं? ये राष्ट्रवाद तो हो नहीं सकता। आरएसएस राष्ट्रीय सोशल संघ, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समलैंगिकता का कानून बनाने वाले ये। आदमी आदमी से कर ले कांड और महिला महिला से कर ले प्यार। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे तो रगवे और भनवे हैं सारे आरएसएस के लोग। इन्हें क्या पता परिवार कैसे चलते हैं, फैमिलियां कैसे चलती हैं, कैसे बच्चों को पाला जाता है, महंगाई क्या होती है, गरीबी क्या होती है, भुखमरी क्या होती है। ये क्या है? ये तो खुले और छुट्टे सांड है। ये वो सांड है जो किसी भी घर में घुस जाएंगे, किसी की भी ले लेंगे। हाँ। अच्छा, अगर टेक्निकल बात करें तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो क्या कर्नाटक सरकार आरएसएस को बैन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अपने प्रदेश में तो कर ही सकती है। कोई भी प्रदेश में कर सकता है। ये अपना अधिकार है, विशेषाधिकार है सरकार का। प्रदेश सरकारों का अधिकार है, अपना कानून लाएगी विधानसभा में और अपना पारित कर देगी। बंद करे, प्रतिबंध करे, वहां के कार्यालय खत्म करे, ब्लॉक करे, सील लगाए। जिस प्रकार से ये सील लगा रहे पश्चिम बंगाल में भाई तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को जिस प्रकार पीटा जा रहा, मारा जा रहा है, क्या वहां शासन नहीं है, कानून नहीं है, पुलिस नहीं है? तो इसका मतलब कौन करा रहा है? वहां की जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो गुंडागर्दी करा रही है, वो आतंक करवा रही है। तो कौन है वो? उसको चलाने वाले कौन है? आरएसएस के लोग हैं। तो आरएसएस कौन है? आतंकवादी संगठन जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहा है। जो चुने हुए सांसद हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो इसमें आम जनता का, आम पब्लिक का, हमारा क्या हाल है? उसमें आरएसएस बंद क्यों हो? बैन क्यों करने की बात करते हैं? बैन तो होनी चाहिए भाई। ये क्या ऐसा करती है? कभी शिक्षा पे आंदोलन करती हो तो बताया आरएसएस,
सुरक्षा पे आंदोलन करती हो तो बताए, बहन बेटियों की इज्जतों पे बात करती हो तो बताए, और किसी और चीज की मंदिर की बात करती है, मंदिर के अलावा शिक्षा के केंद्रों की, अस्पताल की, या किसी भी ऐसे किसी संस्थान की बात करती हो जो जनता के हित में हो, जो काम करता हो, जो कारगर सिद्ध हो, लोगों के रोजगार के कार्यालय की बात करती हो, कभी नहीं करती। जब महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं तब कोई बात नहीं करती। इनके तो आरएसएस के ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी बेटियों का लगा चुके हैं भोग और कर चुके हैं पूरा योग। इनको है ये रोग, ये है आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस के लोग। नंदा भाई, जिस तरीके से मुसलमानों को कागज दिखाओ कहकर चिढ़ाया जाता था और दलितों को, अब आरएसएस की बारी आ गई कि अब कागज सभी को दिखाना पड़ेगा। कागज क्या दिखाना है, तो देश की जनता कूट के भगाएगी आने वाला समय। ये गलत फहमी है कि भाई चुनाव आयोग में बैठ गया इनका पाखंडी मनवादी मानसिकता का है, वो जो कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, तो ये बैठ गया तो ये तो आतंक मचा रहा है, एसआईआर के माध्यम से वोट काट रहा है देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग, तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। और जुडिशरी में भी आरएसएस के एजेंट बैठे हैं। अभी देख लीजिए उसने क्या बोला, बकवास करी सूर्यकांत ने क्या कहा कि देश के युवा बेरोजगार ये कहीं ना कहीं परजीवी हैं और ये कहीं ना कहीं आंदोलन करते हैं और कहीं सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ पत्रकार बन जाते हैं और सरकार पे हमला करते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉकरोच है। ऐसा जवाब कॉकरोच बता रहा है। बताइए जो कहीं ना कहीं देश का सीजीआई है, देश के युवा कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा, परजीवी न जाने क्या क्या बता रहा है। और सबसे ज्यादा ट्रोल हुआ। ऐसा कभी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इतनी गालियां पड़ी हो, मगर आज देखिए कितनी गालियां दे रहे हैं। देश का हर युवा, हर आदमी गालियां दे रहा है, तो उनका जन आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। पब्लिक खड़ी हो रही है, पार्टियों से अलग खड़ी हो रही है इस सरकार के विरोध में, आरएसएस के विरोध में। तो ये कहीं ना कहीं जनसैलाब किसी दिन विफल पड़ा तो मुझे लगता है दिक्कतें हो जाएंगी। आरएसएस का एक भी कच्चादारी बचेगा नहीं, भिखारी बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर बैन किया गया तो इन अधिकारियों जो आरएसएस के लोग हैं इन पर कार्रवाई भी होगी, इन पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल कार्रवाई होगी, इनकी जांच होगी। सबके सब आते जाते ये कहाँ जाते हैं भाई? सारे के सारे इससे तो है नहीं, सारे मुस्टंडे सांड रडवे हैं। कहीं ना कहीं भाई ये शादी ब्याह करते नहीं है, जिंदगी तो हेडफोन चला चला के तो नहीं गुजारी है इन्होंने। जगह जगह निगाह मारते हैं इधर उधर, उल्टी सीधी हरकतें।